नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन। शाम के 4 बज रहे हैं। हम इस वक्त वॉर रूम में मौजूद हैं क्योंकि इजराइल और हमास के बीच जंग का 10वां दिन है। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं। तफसील से आपके सामने हर एक जानकारी और साथ ही ग्राउंड जीरो पर भी आपको लेकर चलेंगे। रन एक के बाद एक, 3, 4, 5 मिसाइल्स। मान डक करो। ये टैंक का मूवमेंट छिद्रोत से आगे बढ़ रहे हैं। एक तस्वीर है, ये विध्वंस की तस्वीर है। ये देखिए, ये लाश है, ये किसी सिविलियन की लाश है। रन। ओके, फायरिंग हो गई है। ये देखिए, अटैक किया जा रहा है लगातार हमास और गाजा पट्टी के इलाकों में। तो अब सवाल यह है कि क्या गाजा में नरसंहार होगा? क्या इजराइल गाजा में किसी को नहीं छोड़ेगा? और यह सवाल यहां इसीलिए उठता है क्योंकि फाइनल असॉल्ट के लिए इजराइल पूरी तरीके से तैयार दिख रहा है। मैं इस वक्त वॉर रूम में मौजूद हूं और यहां से आपको हर एक जानकारी हम देंगे। इजराइल ने कसम खा ली है कि हमास के हर एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इजराइल में अमेरिका का आना जाना भी बढ़ गया है। बाइडेन ने कमिटमेंट कर दिया है कि इजराइल को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वहीं खाड़ी देश फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। कोई हमास के लिए खुलकर तो नहीं बोल रहा, मगर जो कुछ गाजा पट्टी में हो रहा है या फिर होने का खतरा है, उसको लेकर इजराइल पर बरस जरूर रहे हैं। मगर इन सब के बीच जो खबर गाजा बॉर्डर से एबीपी न्यूज लेकर आया है, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हमास की हैवानियत देखकर आप हैरान हो जाएंगे, सन्न रह जाएंगे। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग की पल पल की अपडेट आपके सामने होगी। हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ डायरेक्ट गाजा बॉर्डर से जांबाज रिपोर्टर होंगे और साथ ही स्टूडियो में 2 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पर शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। देखिए, हमास की हैवानियत का एक एक सबूत सामने आ रहा है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर वो रिकॉर्ड हो रहा है। हैवानियत के सबूत आपको हम दिखाएंगे। 260 लोगों के कत्लेआम की ऑन स्पॉट कवरेज। जहां खून की होली खेली, वहां एबीपी न्यूज पहुंचा है। तो एबीपी के कैमरे पर हैवानियत के सबूत रिकॉर्ड हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं रईम में और हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर 3000 लोग 7 अक्टूबर की रात को मिडनाइट पार्टी में शरीक हुए थे। जिस मंच पर मैं खड़ा हूं, ये मंच उसी रईम की पार्टी के लिए सजाया गया था और यहां से डीजे का सिस्टम चल रहा था। मेरे सामने बहुत बड़ा ये वेन्यू था। मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सिलसिलेवार तरीके से आप ये समझ लीजिए कि हमास के आतंकियों ने कैसे इस पार्टी को अपने आतंक के कारण, अपने आतंक के लिए चुना और उससे पूरी दुनिया में दहशत मचा दी। और आज इसी आतंक के चलते दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है जाकर। ये मंच था जहां म्यूजिक का सिस्टम चल रहा था और सामने लोगों के नाचने, गाने, खाने पीने के लिए ये व्यवस्था की हुई थी। खुला मैदान था और इसकी बैरिकेडिंग की हुई थी। आसपास जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने इसकी बैरिकेडिंग की थी। पीछे देख लीजिए, ये जो लोग थे इत्मीनान से यहां बैठकर म्यूजिक सुन रहे थे। ये देखिए किस तरह से टेम्परेरी अरेंजमेंट्स किए गए थे सारे। ये खाने पीने के इंतजाम थे। यहाँ पर देखिए, ये काउंटर लगे हुए हैं। अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक लेना है, किसी को बियर लेनी है, ये तमाम इधर व्यवस्था की गई थी। ये बीच में पंडाल था। इस व्यवस्था के पिछली तरफ जो है वो सोने के टेंट लगे हुए थे और उनमें लोग आकर रहते थे। तमाम चीजें यहीं पर एक तरह से यहां एक 2-4 दिन के लिए दुनिया बसाई गई थी कि लोग आएंगे, रहेंगे। उनकी गाड़ियां बिल्कुल बाहर खुले एरिया में खड़ी रहती थी और ये गाजा बॉर्डर के नजदीक एरिया है। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, पूरे वेन्यू को जो है बर्बाद करके रख दिया। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, ये महिलाओं के हेयर क्लिप पड़े हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने सामान के साथ यहाँ आए थे। कितने दिन उनको रहना है, कितने दिन उनको वक्त गुजारना है, उन तमाम चीजों की व्यवस्था थी। हर आदमी अपने नहाने धोने, खाने पीने सब चीजों का सामान लेकर यहाँ पहुंचा हुआ था। लेकिन आतंकियों ने
इस मौके को सबसे बड़े गम में बदल दिया। ये सारी गाड़ियां बाहर आसपास के इलाके में खड़ी हैं। ये देखिए, ये सोने की जगहें बनाई गई थी, उसी तरह से लोगों के अंदर रुकने के मैट्रेस पड़े हैं, तमाम बेडशीट्स वगैरह पड़ी हैं। ये बड़ी गाड़ी जो है, ये सबसे बड़े शक के दायरे में है कि हो सकता है इसी गाड़ी में सवार होकर आतंकी इस वेन्यू तक पहुंचे हों। इस गाड़ी को जो है वो शक के दायरे से देखा जा रहा है, लेकिन काफी देर तक यहां पर जो है वो गन बैटल हुआ और आतंकियों ने लोगों को बेरहमी से मारा। अंधाधुंध गोलियां चली, किसको कहां गोली लगी किसी को कुछ पता नहीं चला। इन तमाम चीजों को अब पड़ताल के विषय में रखा गया है। तो एबीपी न्यूज के कैमरे से हम आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें एक और बड़ी खबर। इजराइल हमास जंग का 10वां दिन और जंग में अब तक 4000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। गाजा में 2750 लोगों की मौत हुई है। इजराइल की बात करें तो 1400 लोगों की जान जा चुकी है और अब तक 291 इजरायली सैनिकों की भी मौत हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, लगातार मौत का आंकड़ा किस तरह से बढ़ता जा रहा है। 10 दिन हो चुके हैं इस जंग को शुरू हुए, 4000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, जिनमें अकेले गाजा की बात करें तो गाजा में 2750 लोगों की मौत हुई है। तो ग्राउंड जीरो से एक एक जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए, गाजा में कितनी बड़ी तबाही और अब और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। अब हमास की क्रूरता की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इजरायली फोर्स ने यह वीडियो जारी किया है। इजरायली फोर्स की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें क्रूरता को साफ देखा और समझा जा सकता है। लोगों को घरों में ढूंढ रहा हमास का आतंकी, और वो वीडियो इजराइल की फोर्स की तरफ से जारी हुआ है। دخل جوا. हमास की क्रूरता और किस तरीके से वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई। मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं ये गाजा का इलाका और किस तरीके से गाजा पर अब इजराइल एक बड़े अटैक की तैयारी में भी है। लेकिन वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के आतंक का एक और सबूत सामने आया है। इजरायली फैमिली के घर में घुसे हमास के आतंकी, घर में काफी देर तक लोगों को खोजते रहे आतंकियों ने घर में गोलियां भी चलाई। 7 अक्टूबर का ये वीडियो बताया जा रहा है कि किस तरीके से ढूंढ कर गोलियां बरसाई गई, लोगों को निशाने पर लिया गया, उनकी जानें ली गई हैं। 7 अक्टूबर का ये वीडियो, और इसमें साफ तौर पर हमास की हैवानियत देखी जा सकती है। लोगों को ढूंढ कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो हमारे साथ कई सहयोगी भी बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो आपको लिए चलते हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ सभी सहयोगी, आशीष सिंह, जोगविंदर पटियाल, हमारे साथ यहाँ संजय मिस्टन सर हैं और साथ ही दीपक वोरा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो जोगविंदर पटियाल जी के पास चलते हैं। जोगविंदर जी, ये वीडियो बता रहे हैं कि कैसे क्रूरता की हदें पार की थी उस दिन हमास ने, और आपने वो अपने कैमरे से तस्वीरें भी हमारे दर्शकों के सामने रखी। देखिए, 3 डायरेक्शन थी, जिन 3 डायरेक्शन में रिम्स हुआ, बैरी हुआ और अफराजा हुआ। इन 3 जगहों पर 2 जगह घरों में घुसे और एक जगह जहां पार्टी चल रही थी वहां हजारों लोग मौजूद थे। वहां सैकड़ों की संख्या में टेररिस्ट आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। और जिस तरह से वो जगह जगह अपने निशान छोड़ कर गए हैं, स्प्रे से उन्होंने हर गाड़ी पे, हर घर पर अपना निशान छोड़ा है, उससे ये लगता है कि इत्मीनान से ये काम करके गए हैं। और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। मैंने वो यूटिलिटी जीप्स देखी और उनके अंदर किस तरह से ड्राई फ्रूट रखा हुआ है, खजूर रखे हुए हैं, पानी के क्रेट रखे हुए हैं, फ्यूल रखा हुआ है। यानी वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल का नुकसान तो काफी हुआ, लेकिन बावजूद उसके इजरायली सैनिकों ने उन्हें 5-7 किलोमीटर के आगे अपने शहरों में नहीं घुसने दिया। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो वहां से गाजा एरिया शुरू हो जाता है, गाजा पट्टी शुरू हो जाती है। इसीलिए ये सबसे बड़ा चेक पॉइंट है जहां से आगे सेना के अलावा किसी का मूवमेंट नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि जब तक हमास का बस चला, उन्होंने क्रूरता बर्बरता
दिल भर के की है। जितना जालिमपन वो दिखा सकते थे अपने, वो उन्होंने किया है। घरों में ना सिर्फ रॉकेट लॉन्चर मारे गए, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। कल जिस जगह पर मैं खड़ा था और आज जहां मैं गया हूं, वहां मुट्ठी भरकर गोलियों का, जो नहीं चल पाई हैं, मान लीजिए मैगजीन में फंस गई होंगी, वो गोलियों की मुट्ठी मुट्ठी भरकर मैंने खुद वहां सैनिकों को दी। और ढेरों गोलियां, खोल छोड़िए, गोलियां ही ढेरों पड़ी थी। और जिस तरह उनकी गाड़ियों में सामान भरा हुआ था, हथियार भरे हुए थे, फ्यूल भरा हुआ था, ये वेल प्लान्ड अटैक है। और इसको मुझे लगता है कि साल 2 साल पहले प्लान करके अंजाम दिया गया और बड़ी संख्या में अंजाम दिया गया। हमने बहुत सारे हथियार और जो ग्लाइडर थे उनमें पहचानने की कोशिश की कि ये कहां से आए होंगे, लेकिन उनके क्योंकि वो साफ देखा और समझा भी जा सकता है कि कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ हमास ने घुसपैठ की और फिर कैसे बर्बरता की हदों को पार किया है। तो आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। और देखिए मेरे पीछे आप ये इजराइल देख रहे हैं। इजराइल जंग से जुड़ी हुई, हमास इजराइल जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इजरायली सेना का बड़ा दावा, हमास के 2 कमांडर मारे जाने का दावा किया है। वेस्ट बैंक से 330 फिलिस्तीनी गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ा दावा है इजरायली सेना की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि हमास के 2 कमांडर मारे गए हैं। वेस्ट बैंक से 330 फिलिस्तीनियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो हमास ने जो क्रूरता दिखाई, जिस तरीके से इंसानियत का नरसंहार किया है, उसके बाद अब बदला लेने की तैयारी हो रही है। और इसी बीच ग्राउंड जीरो पर भी आपको हम लेकर जा रहे हैं। एक बार फिर आशीष भी हमारे साथ हैं। आशीष का रुख करते हैं। आशीष, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जिस बड़े ऑपरेशन का इंतजार किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, शुरू किया जा सकता है। देखिए, तैयारी तो पूरी है, लेकिन वो ऑपरेशन आज होगा या फिर 2 दिन बाद होगा या फिर हफ्ते भर बाद होगा, ये काफ़ी कुछ वॉशिंगटन और साथ ही साथ टेल अवीव और जो मिडल ईस्ट के बाकी देश हैं, विशेष तौर पर कतर और सऊदी अरेबिया, ये क्या कुछ प्लान करते हैं आगे। और ये काफ़ी कुछ ग्लोबल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड होगा और यहाँ पर एक्शन उसका देखने मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि अकेले ही जो इजराइल की सरकार है वो बिना ये बाकी फैक्टर्स को देखे हुए वो अकेले खुद डिसाइड करेगी, क्योंकि वो करना होता तो 10 दिन काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है, रिटेलिएटरी एक्शन वो हो चुका होता। लेकिन 2-3 जो बड़े फैक्टर्स हैं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में आज फॉर एग्जांपल आप देखिए, सेक्रेटरी ब्लिंकन यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर इक्विवेलेंट होते हैं, वो आए थे यहाँ पर पिछले हफ्ते, आज फिर आ गए हैं। कुछ मिनटों पहले ही यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। यूएस के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर आए और अब ऐसा बताया जा रहा है कि शायद जो बाइडेन भी यहाँ पर आएंगे। पिछले 24 घंटों में जो बाइडेन का इस विषय में 3 से 4 लगातार ट्वीट्स हुए हैं, जिसको बहुत ही केयरफुली देखा जा रहा है कि आगे अमेरिका कैसे इसे दिशा देता है और मिडिल ईस्ट के साथ में क्या समझौता होता है। बिल्कुल, और इसे देखना होगा। और साथ ही इस बात को तफसील से हम अपने मेहमानों से भी समझेंगे। और देखिए, हमास और इजराइल की जंग का 10वां दिन है और इजराइल की तरफ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। एक और बड़ी खबर देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया और सीधे सीधे ये हमास को धमकी है। उन्होंने कहा है कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम हमास के। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि खून पीने वाले राक्षसों को बख्शा नहीं जाएगा, नष्ट कर देंगे, किसी भी पल कार्रवाई को तैयार हैं। तो जिस बड़े ऑपरेशन की बात की जा रही है, एम्बेसडर वोरा सर आपसे समझेंगे, ये धमकी है या इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज है? कैसे समझ रहे हैं आप इसे? आभारी हूं मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूं। एक तो आपकी टेक्निकल टीम आउटस्टैंडिंग है, मेरी बहुत अच्छी फोटो खींचते हैं। आपके लॉजिस्टिक्स वाले भी बहुत अच्छे, एंड यू योरसेल्फ आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। पहला सवाल, ये पैलेस्टीनियन कौन है? ये अरब्स नहीं है, ये ऑटोमन सल्तनत के टाइम से कुछ ग्रीस से आए, कुछ टर्की से आए, कुछ सर्केसिया से आए, कुछ मिडिल ईस्ट से आए, कहां से घूमते फिर आ गए। अरब्स नहीं मानते कि ये अरब्स हैं, इसीलिए कोई अरब देश इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 67 वॉर के बाद जॉर्डन ने उनके उस समय जो शहनशाह थे, बोले अरे मेरे डार्लिंग लोग आ जाओ। ये पहुंच गए 5 लाख और 10 दिन के बाद कहते हैं शहनशाह आउट, अब ये हमारा देश है। फिर उसने अपनी फौज को बोला इनको पीटो। मैम, आपने जिक्र किया इजिप्ट के साथ इनका एक क्रॉसिंग है, राफा क्रॉसिंग कहते हैं। इजिप्ट एक पैलेस्टीनियन को नहीं लेगा। और जो कह रहा है कि 5 घंटे की सीज फायर वगैरह, सीज फायर नहीं है, वो बॉर्डर ओपनिंग है। सीज फायर नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूं क्यों। मैं आपका राजदूत रहा हूं कई देशों में, सीज फायर होती है तो जो विरोधी होते हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। जनरल मेस्टन साहब जो यहां मौजूद है, मुझसे कहीं ज्यादा इनकी जानकारी है। ये श्रीलंका में सीज फायर एलटीटी नए हथियार लाता है। मैंने ये पापा न्यू गिनी में देखा है, सूडान में देखा, हमेशा वो फायदा उठाते हैं। तो सीज फायर नहीं होने वाली। और फाइनली ये जंग आज इजराइल और हमास के बीच में नहीं है,
ये सारी दुनिया और ठीक है सर, बड़ी आतंकवाद बात के आप बीच कह रहे में। हैं। और देखिए, वॉर का 10वां दिन और जिस तरीके से अब गाजा में बड़े ऑपरेशन की, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी इजराइल कर रहा है और सीधे सीधे ये धमकी भी दी गई है इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से, यानी कि नेतन्याहू की तरफ से, कि बख्शेंगे नहीं, क्योंकि जो हिमाकत, जो क्रूरता हमास ने दिखाई है वो माफी के लायक नहीं है। देखिए, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को तैयार है इजराइल और उत्तरी बॉर्डर पर इजराइल की बड़ी तैयारी भी है। वहां 2 किलोमीटर तक का इलाका खाली होगा, बॉर्डर के आसपास लोग नहीं रहेंगे, ये सब कुछ सुनिश्चित किया जा रहा है और सिर्फ अब इंतजार है उस एक्शन का जिसको लेकर अब पूरी तरीके से इजराइल के जो सैनिक हैं वो तैयार दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी भी आपको, एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। देखिए, हमास के दी एंड के लिए तैयार है इजराइल। यहां हमास के मुखिया का डेथ वारंट निकाला, याह्या सिनवार को मारना ही मकसद है। इजरायली फोर्स ने तेज कर दी है तलाश और पूरी तरीके से देखिए कैसे हमास के आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। हमास के दी एंड की तैयारी है इजराइल की। हमास के मुखिया का डेथ वारंट निकाला है और हमास को किस तरीके से बड़ा नुकसान इजराइल की तरफ से पहुंचाया गया है, कैसे उसके कमांडर्स, उसके जो आतंकी हैं, उनको निशाना बनाकर टारगेट करके मारा गया है, उनकी तस्वीरें भी इजराइल की तरफ से जारी की गई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप मेरे पीछे देख रहे हैं 6 कमांडर जो यहां ढेर किए गए हैं। अली कादी, ये नुखबा जबालिया ग्रुप का कमांडर अली कादी, इसको भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये 6 अलग अलग कमांडर आप देख रहे हैं किस तरीके से इनका खात्मा किया गया है, एक एक नाम। और अब ये बीच में जो आप देख रहे हैं याह्या सिनवार, और इसकी तलाश की जा रही है, इसे ढूंढा जा रहा है इजराइल की तरफ से और अब इसके खात्मे की तैयारी है। तो 6 कमांडर जो ढेर कर दिए गए हैं, इनकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं इजराइल की तरफ से। आप देखिए, हमास के लादेन का कैसे डेथ वारंट, याह्या सिनवार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। नाम याह्या सिनवार, हमास के लादेन का ये डेथ वारंट, हमास का बिन लादेन है ये, और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसी की अब तलाश की जा रही है, इस याह्या सिनवार को ढूंढा जा रहा है। हमास का मुखिया है मुर्दा घोषित, इजरायली सेना को इसकी तलाश है और इसके साथ ही गाजा में सुरंगों में छिपा हुआ है जहां इजराइल की नजर है और इसको ढूंढकर किसी भी वक्त इसके खात्मे की तस्वीर और इसकी जो जानकारी है, ये बड़ी खबर आपके सामने आ सकती है, क्योंकि इजराइल पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ वॉर जोन में हमारे साथ हमारे 2 मेहमान, उन दोनों को मैं बुलाना चाहती हूँ, एम्बेसडर वोरा और साथ ही मेजर मेस्टन, आप भी प्लीज यहाँ पर आइएगा, जनरल मेस्टन माफ कीजिएगा। और आप ही से समझते हैं ये याह्या सिनवार ये कितना जरूरी और क्या लग रहा है जो कह रहा है बार बार इजराइल की अब हमास का काम तमाम। सर, कुछ ही दिन या कुछ घंटे? कुछ दिन या घंटे वो मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले सिनवार को ख़त्म करना ये नेक इरादा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, और जो सिनवार है उसका नाम है सिन वॉर, मतलब पाप, पाप के खिलाफ वॉर। तो उसका अंत किया जाएगा। और अब वो कहाँ छिपा है, मेरे को लगता है, देखिए हो सकता है और भी कहीं हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि गाजा स्ट्रिप में और वो टनल्स में होगा। अब टनल्स को भी बर्बाद करने के लिए इजरायली एयरफोर्स के पास GBU-28 बॉम्ब्स हैं और हाल ही में जो 72 GBU-72 हैं जो डीप टनल्स को पेनिट्रेट कर जाता है तकरीबन 30 मीटर्स की डेप्थ तक, तो वो अमेरिका के पास है, वो भी शायद ऑलरेडी पहुंच गया होगा। तो ये टनल्स को इफेक्ट करेंगे। जहां तक ऑपरेशन का सवाल है, आपका सवाल कुछ दिन या कुछ घंटे, इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं, इसको कोई नहीं बोल सकता है। बिल्कुल। कारण ये है कि देखिए, फाइटिंग इन अर्बन वॉरफेयर, बिल्ट अप एरिया, बहुत कठिन लड़ाई होती है। बिल्कुल, लेकिन तैयारी पूरी है इजराइल की, पूरी तैयारी है। तो इसके लिए जो कुछ कर सकते हैं, जो मेरे को लगता है कुछ दिन के अंदर या आज रात भी हो सकता है, प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस होंगे। कहने का मतलब है सारी फोर्स नहीं घुसेगी, कुछ पिन पॉइंटेड जगह पे थोड़ा सा फोर्स, एक कॉम्बैट टीम जिसपे आर्मर, मैकेनाइज सब होंगे, इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्सेस, और जो घर हैं आउटस्कर्ट्स में, पेरीफेरी में, उनको जाके कैप्चर करेंगे और उसको बोलेंगे यही प्लानिंग है फिलहाल इजराइल की। सर, आगे इसको आपसे विस्तार से समझेंगे, एम्बेसडर वोरा भी हमारे साथ है। लेकिन एक और बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई ही है। हमास का साथ देने पाकिस्तानी आ सकते हैं। ईरान ने पाकिस्तानियों को भर्ती के लिए बुलाया है, बिना पासपोर्ट वीजा के आ जाने के लिए कह दिया गया है। तो देखिए कैसे अब पाकिस्तान की भी एंट्री इसमें होती हुई दिखाई दे रही है। एम्बेसडर वोरा, कैसे समझेंगे आप इसको?
मैं इस पे यकीन नहीं करता। क्या ईरान के पास कमी है सैनिकों की जो पाकिस्तानियों को ला रहा है, जो हर जंग हार चुके हैं? अफगानिस्तान के लोग ये कहते हैं हम पाकिस्तानी कमांडर्स की बात क्यों सुने, हमने तो कभी जंग हारा नहीं है, इन्होंने कभी जंग जीता नहीं है। ये आई डोंट बिलीव ऑल दिस। लेकिन ये आपने बताया कि 6 हमास के जो लीडर्स मारे गए थे, इसका मतलब 432 हूरें तो अभी बहुत बिजी हैं जन्नत में और अभी 72 इंतजार कर रही हैं, जो जिसका नाम आपने अभी लिया था सिनवार, जो वहां जाने वाला है। लेकिन इजराइल क्यों नहीं करेगा अभी? जनरल मेस्टन साहब, आई इंटायरली एग्री बिकॉज योर नॉलेज इज मच ग्रेटर देन माइन। अभी वो देख रहा है, ही इज ट्राइंग। उसकी इंटेलिजेंस हम सब जानते हैं कमजोर थी जब हमला हुआ, अब वापस आ गई है। उसको एलिमिनेट कर दिया तो सिर काट देंगे सांप का, और उसके बाद सांप का जो बाकी जिस्म है अपने आप मर जाएगा। सो बार बार जो इजरायली कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे, वी वांट टू डिस्ट्रॉय दिस, गो अहेड इजराइल, कर दीजिए, पूरी दुनिया पर एहसान करिएगा, डिस्ट्रॉय दिस एनिमल, डिस्ट्रॉय दिस मॉन्स्टर। और मैम हिब्रू में मैं जो लोग देख रहे हैं इजराइल में भी उनका इतना ही कहना चाहता हूं, पिज्जा खौन ले इजराइल, विक्ट्री टू इजराइल। ठीक है, यानी कि आप इस बात को खारिज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तानी जो हैं वो ईरान के पास बुलावे पर आएंगे। खैर, एक और बड़ी खबर, एक साथ देखिए किस तरीके से कई मोर्चों पर इजराइल इस वक्त लड़ रहा है। इजराइल पर लेबनान से भी अटैक हो रहा है, जवाब में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया है। हिजबुल्लाह के हमले पर इजराइल का ईरान पर आरोप, और कहा है कि ईरान के कहने पर हिजबुल्लाह ने यह सब कुछ किया है। तो बड़ी खबर, और देखिए कैसे चौतरफा इस वक्त जंग लड़ता दिखाई दे रहा है कई मोर्चों पर एक साथ इजराइल, और इसे लेकर वीडियो भी जारी किया गया है। और एक और बड़ी जानकारी देखिए, इजराइल पर फिर से हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक। इजराइल पर किस तरीके से हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है, इजराइल के सर्विलेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। लेबनान बॉर्डर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं और बड़े नुकसान की तस्वीर वहां से आ रही है सामने। जो जानकारी मिल रही है कि सर्विलांस सिस्टम को तबाह कर दिया है। तो देखिए साफ ताबड़तोड़ कैसे गोलियां दागी जा रही हैं, बरसाई जा रही हैं, समझा जा सकता है। जनरल मेस्टन, क्या कहेंगे आप? चौतरफा घिरा हुआ नजर आ रहा है इजराइल, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा इससे? चौतरफा क्या थी? चौतरफा जो घेराबंदी इस वक्त इजराइल की, क्योंकि कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, वो लेबनान भी अटैक कर रहा है। ओके, देखिए लगता तो है वो घिरा हुआ है, लेकिन मैं इसको नहीं मानूंगा घिरा हुआ है। कारण क्या है, इजरायली डिफेंस फोर्सेज इतनी कैपेबल है कि वो सबको दे कैन टेक केयर ऑफ। पहला, लेबनान फ्रंट में देखिए, ये जो हिजबुल्लाह है ये प्रॉक्सी है किसका? ईरान का। और जो लेबनीज लोग हैं वो नहीं चाहेंगे हिजबुल्लाह इसमें इन्वॉल्व होएं, क्योंकि इसका फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? लेबनीज लोगों के ऊपर, और वो नहीं चाहते हैं कि इजराइल उनके ऊपर हमला करे। तो हिजबुल्लाह जो है, और वो चाह रहा है कि ये अटैक हो, और खासकर कौन चाह रहा है? ईरान। तो मेरे को लगता है जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं वो इतनी कैपेबल हैं कि काउंटर स्ट्राइक्स करेंगे और हिजबुल्लाह के ऊपर, और देखिए कोलेटरल डैमेज सिविलियंस के ऊपर होगा। तो ये मेरे को लगता है ये एक कंटेन करके रखेंगे। इसी प्रकार सीरिया को, वेस्ट बैंक में भी उन्होंने काफी अच्छा सिस्टम कर लिया है, और साथ में गाजा में भी, नॉट गाजा, इजिप्ट बॉर्डर पे भी कुछ फोर्सेस डिप्लॉय की हैं। सर आप इसको और भी आगे समझाइएगा, लेकिन इसी बीच देखिए ये कैसे कई मोर्चों पर इजराइल लड़ तो रहा है, लेकिन पावरफुल कितना है और किसमें कितना दम, आपको जरा यहां समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 मोर्चों पर लड़ाई है ये, और कैसे यहां पर हिजबुल्लाह की ताकत देखिए, ये 45,000 के करीब आतंकी जो हैं वो हिजबुल्लाह के पास हैं। इजराइल की ताकत आप समझिए कि 1,73,000 एक्टिव सैनिक उसके पास है, और जो रिजर्व हैं वो 4,65,000 के आसपास है। और अगर हमास की ताकत, तो यहां आतंकियों की फिलहाल कोई एक गिनती नहीं है कि हमास के पास आखिर ये संख्या कितनी हो सकती है। तो यहां आप समझिए हिजबुल्लाह की ताकत, लंबी दूरी की जो मिसाइल है 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक, एयरक्राफ्ट 601 इजराइल की ताकत, फाइटर जेट 241 इजराइल के पास है, और उधर हमास की ताकत यहां पर M3
R302 और R160 ये दोनों मिसाइलें हमास की ताकत के तौर पर, एंटी टैंक मिसाइल जो हिजबुल्लाह की ताकत है, और इजराइल के पास क्या है देखिए 2200 की संख्या में टैंक्स है, 650 स्वचालित तोपखाना ये इजराइल के पास है। अब हमास की ताकत देखिए, फज्र 5 मिसाइल जो हमास के पास है और वो इनसे अटैक करता है। तो ये कौन किस पर भारी, किस तरीके से देखिए ये चौतरफा जो दो मोर्चे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हमलावर ड्रोन हिजबुल्लाह के पास है, इजराइल की ताकत हेलीकॉप्टर 126 और 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जीपीएस गाइडेड ड्रोन जो कि हमास के पास मौजूद है। दीपक वोरा सर प्लीज आप आइएगा जरा यहां और समझाइएगा कि ये जो ताकत है ये कौन किस पर भारी पड़ता हुआ सर आपको दिखाई दे रहा है। जनरल साहब मुझसे कहीं बेहतर बता पाएंगे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हथियार इसके पास है, वो हथियार उसके पास है। बस एक चीज मैं सिर्फ कहना चाहता हूं मैम कि इट इज द पर्सन बिहाइंड द वेपन, बंदूक के पीछे कौन इंसान बैठा है, उसका आत्मविश्वास कितना है। इजराइल क्यों लड़ रहा है? इजराइल इस्लाम के बरखिलाफ नहीं लड़ रहा, इजराइल अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, इसलिए पूरा जोर वो लगा दे। वो पहले भी लड़ चुका है, 48 में लड़ा अरब्स के साथ, 67 में लड़ा, 73 में लड़ा, बहुत तजुर्बा है। मेरा मानना है कि इजराइल अकेला इन सब का मुकाबला कर सकता है। जनरल मेस्टन आपको भी लग रहा है कि इजराइल क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है, ये खुद को बचाना है, सर्वाइवल जैसा सर ने कहा? बिल्कुल कोई शक नहीं है, इजराइल तो एक वो कंट्री है जो सारे दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो इसके लिए सर्वाइवेबिलिटी नंबर 1 प्रायोरिटी है और उसके लिए इजराइल कुछ भी करेगा। और इसीलिए इजराइल सेना हर लिहाज से प्रिपेयर्ड है, उनकी इंटेलिजेंस से लेकर, हाँ ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है लेकिन इससे इनको बहुत बड़ा सबक मिला है। और अब जो आक्रोश है इजराइल सिविलियन में, इजराइल सेना में, इजराइल पॉलिटिकल लीडरशिप में, उस आक्रोश से ये हमास का खात्मा होगा, इसमें कोई शक नहीं है और होना भी चाहिए, क्योंकि टेररिज्म कोई इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं हो सकता है। जाहिर है यही जो सिविलियंस को मारा है और उसी 7 अक्टूबर आतंक के जड़ तक पहुंचने की और उसके खात्मे की तैयारी अभी इजराइल कर रहा है। एक बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं, इजराइल के हमले पर फिलिस्तीन का बड़ा दावा, फिलिस्तीन के 11 पत्रकारों के हमले में जान गई है। इजरायली अटैक में 20 जर्नलिस्ट पूरी तरीके से जख्मी हुए हैं। फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने यह दावा किया है और 11 फिलिस्तीनी पत्रकारों की हमले में मौत का दावा किया गया है। बड़ी खबर, इजराइल के हमले को लेकर यह बड़ा दावा किया गया है। और देखिए हमास और इजराइल के बीच जंग का 10वां दिन है आज। हमास ने जो किया उसका चुन चुनकर इजराइल बदला ले रहा है। माना यह जा रहा है कि गाजा पर इजराइल के अंतिम प्रहार की तैयारी है। हम आपको इजराइल वर्सेस हमास जंग में बर्बादी की 8 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें साफ देखा और समझा जा सकता है कि किस तरीके से नुकसान दोनों ही तरफ होता हुआ साफ इन तस्वीरों पर दिखाई दे रहा है। जनरल मेस्टन, ये 10 दिन हो चुके हैं, क्या लग रहा है कि कहां तक जाएगी ये बात? और देखिए बात कहां तक जाएगी बहुत क्लियर है, जब तक हमास का अंत नहीं होगा। इरादा बहुत क्लियर है, अब कितना टाइम लगेगा इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला था फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया एक बहुत मुश्किलात ऑपरेशन होता है, लेकिन इसको इंजाम तो देंगे ही। और उसका क्या है कि बैटलफील्ड जब कई डायरेक्शन से, वो देखिए एक जो नॉर्मल मैकेनाइज्ड फोर्सेस का असॉल्ट होता है, पूरे इकट्ठे जाते हैं, वो यहाँ नहीं होगा। वो छोटी छोटी कॉम्बैट टीम्स बनेगी और आउटस्कर्ट्स में जो घर हैं उनको कैप्चर किया जाएगा और वहां से फिर दुश्मन पे फायर डालेंगे और देखेंगे कि फायर कहां से आ रहा है। जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, खासकर टैंक्स और इनके साथ डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स, वहां जहां पर भी वो छुपे हुए उनको बर्बाद करेंगे, उसके बाद इन्फेंट्री फिर असॉल्ट करेगी। तो ये बड़ा प्रोग्रेसिव ऑपरेशन होगा। बिल्कुल, और इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कहां तक जाएगा। देखिए बड़ी खबर, बड़ी तैयारी में अमेरिका। इजराइल राष्ट्रपति बाइडेन जल्द इजराइल जाएंगे, 18 या 19 अक्टूबर को पहुंच सकते हैं इजराइल। इजराइल में मौजूद है अमेरिकी विदेश मंत्री पहले से ही और रूपरेखा तय की जा रही है जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि बड़ी तैयारी है। राष्ट्रपति बाइडेन जल्द इजराइल जाएंगे। मिस्टर वोरा, राष्ट्रपति बाइडेन का वहां पहुंचना क्या असर डालेगा और क्या लग रहा है इसके पीछे की वजह क्या है? एक तो वहां पे आपने बताया कि उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, जिनके साथ मेरा हल्का सा परिचय है, वो गए हुए हैं। शायद वो इजराइल का पीआर भी ले लेंगे, इतनी बार वो वहां जा रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन साहब ने क्या कहा है, जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल रहेगा। और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि वो खुद वहां पहुंच गए। इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट कि लगे रहो, हम पूरी तरह तुम्हारे साथ हैं। और जो हमने बेड़ा लगा दिया है वहां पर, हमारा कैरियर ग्रुप, एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप जो गया है, वो ईरान को चेतावनी है कि टाइगर संभल के अपने इलाके में रहो, यहाँ आने की कोशिश मत करो।
जी ठीक है, यानी कि ये इससे बड़ा और क्या किसे कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा सपोर्ट एक तरीके से ये देखा जाएगा। एक और बड़ी खबर देखिए, यूएस समेत कई पश्चिमी मुल्क इजराइल के साथ हैं। बाइडेन से पहले जर्मन चांसलर जाएंगे इजराइल, पीएम नेतन्याहू से मिलेंगे ओलाफ शोल्ज, हमास से युद्ध के हालात पर बातचीत करेंगे। तो जर्मन चांसलर यानी अमेरिकी प्रेसिडेंट से पहले जर्मन चांसलर इजराइल जाएंगे और कल ही जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे ओलाफ शोल्ज। बड़ी खबर है ये इस वक्त की, और कैसे अब कई पश्चिमी मुल्क इजराइल के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सर। बिल्कुल, देखिए जैसे एम्बेसडर वोना ने भी बोला, ये एक डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है और ये चाहे चांसलर आए या प्रेसिडेंट बाइडेन होए, देखिए लड़ाई से पहले ना एक डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा इश्यू होता है, वो सारा स्ट्रांग मैसेजिंग जाता है और अभी वो एक हो रहा है क्योंकि ये जितने देश हैं इर्द गिर्द, खासकर ईरान, लेबनान, ये हिजबुल्ला, इन सबको स्ट्रांग मैसेज जा रहा है, डोंट इंटरफेयर, नहीं तो आपको बहुत मुसीबत हो जाएगी। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है वहाँ पर 2 ग्रुप्स है, तो ये सारा स्ट्रांग मैसेजिंग है और इसीलिए वो सब बोल रहे हैं कि ये लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट रखो बिटवीन आईडीएफ और गाजा और बेसिकली गाजा में हमास। ठीक है सर, साफ सा और सधा हुआ सा ये संदेश है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज। एक और बड़ी खबर गाजा को लेकर देखिए, खाड़ी देशों की जो चिंता है वो बढ़ गई है। खाड़ी देश के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी, मस्कट में कल विदेश मंत्रियों का जमावड़ा लगेगा। गाजा पट्टी में इजरायली हमले पर बात होगी इसमें। अम्बेसडर वोरा, ये जमावड़ा क्या होगा इसमें, क्या लग रहा है, कुछ निकल कर आएगा? कुछ नहीं निकल के आएगा, स्टेटमेंट्स आएंगी लेकिन कोई एक्शन नहीं लेगा। कोई अरब देश तैयार नहीं है हमास की मदद करने। एक मेरी परदादी की परदादी भी है, न्यूयॉर्क में रहती है, सोती रहती है, उठ के भाषण देती है, फिर सो जाती है। नाम उसका संयुक्त राष्ट्र संघ है। वो भी कभी ना कभी भाषण दे के फिर सो जाते हैं। सीज फायर करो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और जितने उनके बच्चे हैं ना मैम, ये बता देता हूँ, चाहे WHO है, चाहे यूनिसेफ है, चाहिए वो सब, मुझे 500 मिलियन चाहिए, मुझे 200 मिलियन चाहिए, कुछ नहीं करने वाले ये लोग। इजराइल ने ठान ली है सर्वाइवल थ्रू एलिमिनेशन ऑफ टेरर। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग के बीच ईरान ने भी बड़ा दावा कर दिया है, हमास बंधकों को छोड़ सकता है। ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है, गाजा पर हमले रुके तो बंधकों को छोड़ सकता है, यानी गाजा पर अगर इजराइल अटैक रोक देगा तो बंधकों को छोड़ा जा सकता है। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह बड़ा दावा किया है, जो बंधक बनाए गए हैं, जिस तरह से हमास हमला करके किडनैप करके लोगों को लेकर गया था, उन्हें छोड़ने की बात अब की जा रही है ईरान की तरफ से। लेकिन इसमें यह शर्त दिखाई दे रही है कि गाजा पर हमले रोकने होंगे, तब ऐसा मुमकिन होगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर, इजराइल में घुसे हमास आतंकी का वीडियो भी सामने आया है। हथियारबंद आतंकी इजराइल की सीमा में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 अक्टूबर का यह वीडियो बताया जा रहा है और इसमें हथियार लिए हुए, ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इजराइल में घुसते हुए हमास आतंकियों का ये वीडियो, हथियार सबके पास है और ये आतंकी कैसे इजराइल की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। वीडियो इस वक्त आपको 7 अक्टूबर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब घुसपैठ किस तरीके से की गई थी। तो एक के बाद एक इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं और लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। हमारे साथ फिलहाल जो मेहमान जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।